डिवीजन लेमा होता क्या है विद हेल्प ऑफ अ पजल। एक पजल करते हैं। लेमा बेसिकली क्या होता है कि अ प्रूवन स्टेटमेंट, ऑलरेडी एक स्टेटमेंट है जो प्रूव हो चुका है, यूज टू प्रूव अनदर स्टेटमेंट। ओके, दैट इज लेमा। यूक्लिड ने दिया था, ग्रीक मैथमेटिशियन, तो उनके नाम पे हो गया कि यूक्लिड डिवीजन लेमा। पजल करने एक ट्रेडर है, सपोज उसके हाथ में एक बास्केट है और बास्केट में ही हैड केप्ट एग्स इन इट, उसने एग्स रखे हुए हैं, वो रोड साइड उसे सेल कर रहा है। एक आदमी आया जो वहाँ बैठा था, कोई काम नहीं था, उसने उसके साथ कुछ कुछ कमेंट पास किए, तो उनकी क्या हो गया, वर्बल डिस्प्यूट स्टार्ट हो गया। वो इतना ज़्यादा हो गया कि देन फाइटिंग हो गई। तो जो आइडलर था उसने ट्रेडर की बास्केट गिरा दी, तो उसके सारे एग्स फूट गए। ट्रेडर ने उससे कहा मेरे एग्स की तुम इसकी पेमेंट करो, उसने नहीं करा, तो वो पंचायत के पास गया। पंचायत ने कहा, ट्रेडर को पूछा कि अच्छा बताओ हाउ मेनी एग्स वर देयर इन योर बास्केट। तो उसने जो ट्रेडर ने पंचायत को बताया वो इस तरह से बताया कि अगर उसको सेवंस में काउंट करेंगे, ट्रेडर ने उसे किस तरह से बताया कि इफ काउंटेड इन सेवंस नथिंग विल रिमेन, नथिंग विल रिमेन। उसने कैसे बताया कि अगर सेवंस में काउंट करेंगे, मतलब जितने भी उसके एग्स थे, अगर उसको 7 7 की पेयरिंग करेंगे तो कुछ भी नहीं बचेगा, यानी जो भी आपका आंसर है, जितने भी टोटल एग्स थे वो 7 के डिविजिबल है। क्लियर? ये अगर काउंटिंग 7 में करेंगे तो नथिंग विल रिमेन, ये उसने कहा। फिर एक और चीज़ बाद में उसने बोली कि अगर 6 में काउंट करा, यानी अगर 6 की पेयर करी तो 5 विल रिमेन। क्या चीज़ है, अगर 7 में काउंट किया तो कुछ भी नहीं बचेगा, 6 में काउंट, अगर 6 की पेयरिंग करी तो क्या कितने बचेंगे, 5 विल रिमेन। ऐसे उसने कहा अगर 5 में काउंट करा, यानी 5 की पेयरिंग बनाई तो 4 विल रिमेन। 4 में काउंट किया तो 3 विल रिमेन। 3 में काउंट किया, 3 की पेयरिंग बनाई, देन 2 विल रिमेन। और 2 में काउंट किया, नहीं पेयर में काउंट किया अगर, तो 1 विल रिमेन। ऐसे उसने कंडीशन बताई किसको, पंचायत को, अपने एग्स की। लेकिन उसने कहा इतना है कि मेरे एग्स मोर देन 150 नहीं है, या तो 150 है या लेस देन 150 है, उससे ज़्यादा नहीं है। मैक्सिमम कितने हो सकते हैं उसके पास, 150, ऐसा उसने उसको बताया। तो अब आपको सोचो, देखो एक पैटर्न बन रहा है। आप सपोज कर लो कि टोटल नंबर ऑफ जो एग्स थे, सपोज कर लो वो ए थे, ए आपके टोटल नंबर ऑफ एग्स थे, ये हमने सपोज कर लिया है। क्लियर? अब देखो उसने क्या लिखा था, अगर 7 में है, अगर 7 में है तो कुछ नहीं बचेगा, यानी रिमाइंडर 0 होगा। 7 में है, क्यू फॉर सम इंटीजर क्यू को इंटीजर लिया अभी हमने, और रिमाइंडर क्या है, 0 है। अगर 7 में तो कुछ नहीं बचेगा, यानी आपका ए क्या हो जाएगा, 7Q। सिमिलरली अगर 6 में है, 6 का लिया तो कितना बचेगा रिमाइंडर, 5 फॉर सम इंटीजर क्यू। अगर 5 की पेयरिंग करी तो कितना बचा, 4, रिमाइंडर 4 बचा। 3 की करी कितना बचेगा, नहीं 4 की करी तो कितना बचा, 3 की करी तो कितना रिमाइंडर बचेगा, 2, और 2 की पेयरिंग करी तो कितना रिमाइंडर बचा, 1। अब देखो सब में देखो एक पैटर्न फॉलो हुआ, जिसमें क्या था, आपका गिवन इंटीजर है क्यू, ए जो आपको पॉजिटिव इंटीजर है, एक इंटीजर है आपको बी यानी जो आपकी वैल्यूज आ रही है 7 6 5 4 3 2, ये जो है उसने पेयरिंग करी, और आर क्या आपका रिमाइंडर, ये आपकी रिमाइंडर है 0 5 4 3 2 1। तो एक पैटर्न जो बना, इसमें यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या था कि गिवन इंटीजर्स ए एंड बी, कोई भी दो इंटीजर्स होंगे ए एंड बी, टू पॉजिटिव इंटीजर्स, देयर एग्जिस्ट यूनिक इंटीजर्स क्यू एंड आर। क्यू और आर दो इंटीजर्स होंगे इन विच आर इज ऑलवेज लेस देन बी। आप हमेशा देखो इससे छोटा है ना, ये आर जो भी होगा वो बी से छोटा होगा। ये यूक्लिड डिवीजन लेमा ने ये इसके अंदर बोला गया था। ठीक है?